नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। भोपाल में 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। सर्द हवाओं से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। आज हल्की बारिश होने के आसार भी हैं। 6 दिन से मौसम सर्द है। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल मौसम में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है, यानी कि लगातार यही मौसम अभी मध्य प्रदेश में बनता नजर आएगा। कहीं हल्की बारिश है तो कहीं ठिठुरन बढ़ गई है और यही अभी संभावित मौसम रहने वाला है। अलग अलग शहरों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीर आपको बोट क्लब भोपाल की दिखा रहे हैं कि इस तरह से पूरी जो बोट क्लब है वो आप देखिए धुंध और कोहरे की चादर को उसने ओढ़ लिया है। विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा ट्रैफिक पर भी इसका जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। छह दिन से मौसम सर्द है। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई दिन से सूरज जो है उसके दर्शन मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम इस तरह से है कि 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं तो ठिठुरन भी इतनी महसूस की जा रही है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर यातायात भी प्रभावित है। कम अब गाड़ियां दौड़ती सड़कों पर नजर आ रही हैं क्योंकि कोई भी बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। वहीं इंदौर में आज भी कोहरे और सर्द हवा ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर में तेज गति से चलने वाली ठंडी हवाओं और नमी की वजह से गलन भी बढ़ गई है। जनवरी के शुरुआती दौर में ठंड अपना अलग अलग तेवर दिखा रही है। वहीं इस ठंड में अलाव लोगों का एकमात्र सहारा बनता नजर आ रहा है। ठंड के समय कोहरे की समस्या भी बनी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही ठंड भी अपना रूप दिखाते जा रही है। इंदौर में इस वक्त आज सुबह का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। वहीं कल की अगर बात करें तो कल सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया। देखना होगा कि ये बढ़ती हुई ठंड कब तक लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करती है। इंदौर से कैमरा पर्सन मनीष मक्कर के साथ जी मीडिया के लिए शिव मोहन शर्मा। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से ठंड का टॉर्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। सर्दी का सितम इस कदर है कि 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं और लगातार अलग अलग शहरों में ठिठुरन बढ़ती नजर आ रही है। इंदौर चलेंगे। इंदौर से सहयोगी मेरे शिव मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। वहां किस तरह के हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों की। शिव मोहन, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। नए साल में नया मौसम भी नजर आ रहा है और मौसम करवट बदलता भी नजर आ रहा है। कहीं ठिठुरन है तो अब बारिश भी मार झेलनी पड़ रही है। जी हाँ विकास, आपने सही कहा कि जो सर्दी का टॉर्चर है वह इंदौर में अच्छी तरह से देखा जा रहा है। ये साल का जो पहला सप्ताह था वह पूरा ठंड के नाम रहा। जैसे जैसे साल के दिन आगे बढ़ते गए तापमान अपने न्यूनतम स्तर पर आता गया। बताया जा रहा है कि 2014 से सबसे ठंडी सर्दी का सप्ताह ये बीता हुआ सप्ताह रहा है, जिसमें आज सुबह लगभग 13 डिग्री तापमान है और अभी यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही लोग काफी कम नदारद हो रहे हैं और उसके साथ ही जो लोग भी निकलते हैं वह पूरी तरह से खुद को कवर करके, जिसमें स्वेटर व टोपे के साथ ही लोग चौराहे पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से कोहरे से पूरे शहर ढका हुआ है व हल्की बूंदाबांदी की खबरें सब दूर से आ रही हैं। विकास, बिल्कुल शिमोन, ये भी आपसे जानना चाहूंगा अगले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें, क्या मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या मौसम करवट बदलता नजर आएगा या संभावित यही तस्वीरें नजर आएंगी जो अभी नजर आ रही हैं? देखिए विकास, शुरुआत में जनवरी के शुरुआत में ही मौसम वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया था कि यह पूरा हफ्ता है वह पूरा सप्ताह ठंड के नाम रहेगा। चूंकि ऐसा ही देखा भी गया और अभी भी मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आगे कुछ और दिन ठंड का यही आलम रहेगा। चूंकि हल्की हल्की बारिश
और कोहरे की वजह से और जो सर्द हवाएं चल रही है उससे लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर रही हैं कि लोग घर में ही दुबके रहना पसंद कर रहे हैं। घर में लोग हीटर के सामने बैठे हैं, बाहर निकलते हैं तो बाहर अलाव के सहारे ही अपनी ठंड को भगाने के लिए मजबूर हैं। अब देखना होगा कि ये जो सिलसिला है ठंड का, ये जो शुरू हुआ है जनवरी के साथ ही, वह कब तक आगे और चलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आगे कुछ और दिन यही माहौल रहने वाला है। बिल्कुल शिमोन, लौटूंगा आपके पास और पेंड्रा आगे बढ़ेंगे। पेंड्रा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चारों तरफ घना कोहरा भी छाया हुआ है, वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। कल अचानक बारिश हुई जिसकी वजह से हवाओं में ठंडक घुल गई है और कड़ाके की ठंड भी जारी है। ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। तो पेंड्रा में भी देखिए किस तरह से कोहरा ही कोहरा हर तरफ नजर आ रहा है। चारों तरफ विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई इस कोहरे की वजह से। यहां भी लोग अलाव जलाकर सहारा लेते नजर आ रहे हैं। घरों से बाहर बहुत कम संख्या में लोग निकल रहे हैं। गाड़ियों के पहिए जो हैं वो भी धीमे हो गए। सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ पेंड्रा से लाइव जुड़ गए। दुर्गेश, किस तरह से भी स्थिति है वहां? बताया जा रहा है कि बारिश भी हल्की फुल्की हुई है जिससे कोहरा और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, पिछले 3 दिनों से जिले का मौसम में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला। कल सुबह से बारिश होने के बाद से इलाके में काफी ठंड बढ़ गई है। अभी पूरे जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह 8:30 बजे का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका किस तरह घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। ये सिर्फ एक पेंड्रा इलाके की ही बात ना करें, ये पूरे जिले का यही हाल है। और इसकी वजह यह भी है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो अमरकंटक के तराई इलाके में बसा है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ती है। और अभी जो ठंड है वो गलन वाली ठंड है। उसकी वजह यह है कि पिछले 3 दिनों से जिले में सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। सूर्य के दर्शन नहीं होने से ठंड काफी सता रही है लोगों को। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, घना कोहरा पूरे इलाके में छाता जा रहा है। हालांकि ठंड के मौसम को हेल्थी सीजन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। आप देखिए, ये बच्चे हैं जो कराटे सीखते हैं और रोज यहाँ सुबह से प्रैक्टिस करने आते हैं। इतनी ठंड में भी इन्हें ठंड का भी इन बच्चों को कोई खासा असर देखने को नहीं मिलता। मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ, बेटा ठंड काफी है फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, कैसी ठंड लग रही है इस समय? ठीक ठंड लगती है। तो कुछ और लड़कियां हैं मेरे साथ, कुछ जो सुबह से कराटे की प्रैक्टिस करने आती है। गुड़िया, कैसी ठंड है जिले में, कैसे ठंड लग रही है? ठंड तो बहुत है, पर यहाँ आने के बाद जब हम फाइट करते हैं तब हमें गर्मी आ जाती है। तो ठंड में अच्छा लग रहा है? हाँ, देखिए ठंड है और उसके बाद भी छोटे छोटे से बच्चे जो हैं सुबह से प्रैक्टिस करने पहुंचे हैं। ठीक है, लौटूंगा दुर्गेश आपके पास। भोपाल चलते हैं। भोपाल से सहयोगी आकाश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की तस्वीरें आकाश जरा दिखाइए। भोपाल में भी क्या बारिश की आसार जो है वो जताए गए? अभी क्या स्थिति है? देखिए, भोपाल में बादल छटने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरे सहयोगी रजत तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि भोपाल में आज बहुत ज्यादा कोहरा नहीं है, बहुत हल्का सा मध्यम कोहरा है, लेकिन बादल जो है वो लगातार बने हुए हैं। और बादलों के अलावा जो सर्द हवाएं उत्तर भारत से आ रही है वो मध्य प्रदेश को ठिठुरा रही हैं। ग्वालियर, गुना 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी इलाकों यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो उन इलाकों से भी ज्यादा ठंडे हैं। यहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है और अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। बीते 3-4 दिनों से अगर हम बात करें तो इसी तरीके का मौसम प्रदेश के अलग अलग जिलों में बना हुआ है और ठंड का ट्रिपल अटैक, एक तो बारिश, दूसरा कोहरा और तीसरी सर्द हवाएं जो लोगों को ठंड से परेशान कर रही हैं। और जनवरी की शुरुआत से ही कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश का सिलसिला हमने देखा और 3 दिन बीतने की कगार पर है। माफ कीजिएगा, तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी अभी तक के जो हालात है उससे लग नहीं रहा है कि आज भी सूरज के दर्शन होंगे, यानी कि धूप निकलेगी। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, हल्का कोहरा है और कभी भी बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना बनी रहेगी।
बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। चंद्रशेखर भी मेरे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं रतलाम से, वहां किस तरह की तस्वीरें हैं। चंद्रशेखर, क्या कोहरा अभी भी है? विजिबिलिटी कितनी है? बिल्कुल विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है। जो शहर के हम बाहर के एक मार्ग पर खड़े हैं जहाँ से ग्रामीण इलाके के लोग जो है सब्जियां लेकर के आते हैं। देखिए कोहरा आपको दिखाते हैं कि कितना घना है कि जो वाहन है वो अपनी जो हेडलाइट है उसको बिल्कुल चालू कर करके और एहतियात बरतते हुए यहाँ से गुजरते नजर आएंगे। जो चारों इंडिकेटर है उनको उन्होंने चालू किया हुआ है कि कहीं जो है किसी तरह की दुर्घटना न हो जाए। तो इतना घना कोहरा है और जो तापमान है वो अब 12 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है अलाव के बगैर जो है सुबह जो है गुजारना मुश्किल है। उसके अलावा पूरे दिन भी जो है अलाव का सहारा लिया जाता है, लेकिन स्थिति ये है कि किस तरीके से जो है बगैर अलाव के जो है इनको दिन गुजारना मुश्किल होता है। कुछ मजदूर लोग हैं, कुछ किसान लोग हैं जो अपने काम से सुबह जल्दी निकलते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में जो है अलाव के पास पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोग उनसे बात करेंगे। जी, किस तरीके की ठंड है इस वक्त, क्या हालात बने हुए हैं? बहुत भयानक ठंड है। कोहरा इतना भयानक पड़ा हुआ है कि गाड़ी आने जाने वाले को कोई भी इतनी भयानक समस्या हो रही है कि सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। तो पूरे दिन अलाव के बगैर तो पूरे दिन अलाव के बगैर नहीं रह सकते। ठंडी हवाएं चल रही है। ठंडी हवाएं जोरों से चल रही है। तो और भी लोग बैठे हैं। जी बताएं किस तरीके की ठंड है, क्या हालात बने हुए हैं? बहुत ठंड पड़ रही है, दिन भर कोहरा छा रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, भयंकर नुकसान हो गया। फसलें प्रभावित हुई है किस तरीके की? भयंकर प्रभावित हो गई फसलें। क्या क्या है अभी? ये मटर है, गेहूं है, चने हैं, सब फसल लहसुन भी है इस वक्त। लहसुन भी है। और ये पास में खड़ा देख लो क्या हो गया मटर। ये क्या क्या स्थिति बन रही है खेतों? खत्म हो रहे, सड़ रहे। क्या कारण है? ओस पानी से ओस जो गिर रहा है वो फसलें गल रही है। हाँ, फसलें गल रही। बचाने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है? कुछ नहीं है, क्या बचा है, दिन भर वो गिरती है। तो देखिए स्थिति ये बनी है कि जो कोहरा है, जो ओस है, वो इतनी घनी है कि इसके कारण जो है वो फसलों को भी नुकसान देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लौटूंगा चंद्रशेखर आपके पास। मनीष भी सहयोगी मंदसौर से मेरे साथ जुड़ गए। मंदसौर में किस तरह की तस्वीरें, मनीष जरा दिखाइए। वहां भी क्या फसलों को नुकसान है? कोहरे की क्या कुछ स्थिति है अभी? जी बिल्कुल विकास, घना कोहरा यहाँ छाया हुआ है और विजिबिलिटी 30 मीटर 40 मीटर के लगभग है। और जो वाहन है सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। घना कोहरा, तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहाँ पर अभी सुबह का दर्ज किया गया है। और ये देखेंगे आप किस तरह से तस्वीरें आप देखें, हेडलाइट जला के वाहन आ रहे हैं और सर्द मौसम है, सर्दी का अटेक है। और काफी यहाँ पे जो आर्द्रता है काफी ज्यादा है, इसलिए जो फसलों पर ओस की बूंदें जम रही है। यहाँ पर किस तरह से देखो दुकानदार है जिनको मजबूरी में आना पड़ता है, वो कैसे यहाँ बैठे हुए। जी, क्या ठंड लग रही है आपको? तो आप आए हैं सुबह सुबह। जी, यहाँ आप और देखेंगे कि ये देखिए किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलाव जलाकर लोग खड़े हैं जिनको सुबह अपने काम के लिए मजबूरी में आना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज जो संडे है तो लोगों को, खास करके बच्चों को जल्दी उठना नहीं पड़ रहा है। आराम से वो लोग अपने सर्द मौसम में आराम कर रहे हैं। जी, सुबह सुबह आप आए, क्या कारण है सुबह आना पड़ा? दुकान है? दुकान है ना सर, चाय की दुकान है सर। तो कितनी सर्दी है, क्या कर रहे हैं? सर्दी तो बहुत जम के है सर। हाँ, मजबूरी में खोलना पड़ रही है। ठंडा पानी तो भरना पड़ता है भले कितनी सर्दी हो। जी, आपने मफलर वफलर बांधा हुआ है, अलाव जलाया हुआ है? ठंड ज्यादा है, कोहरे के कारण अलाव का सहारा ले रहे हैं। और तो इतनी सुबह सुबह, आज तो रविवार है, फिर क्यों निकलना पड़ा? रजत, घूमने निकलते ना सुबह सुबह, घूमने निकलते सुबह सुबह। और आपको तो आराम करना चाहिए ना। मैं क्या आराम, मैं ये सब आराम कर ले, मेरे से नहीं, मेरे मवेशियों का काम है, दूध दुआरी का काम है। मैं तो परेशान हूँ, 4 बजे उठ के करना पड़ रहा है मेरे को। तो गोबर उठाना, दूध निकालना। ठीक है, लौटूंगा मनीष आपके पास। कहीं राहत है तो कहीं आफत है। आकाश आपके पास आ रहा हूँ। अगले सप्ताह की अगर हम बात करें, पूरे सप्ताह का तापमान किस तरह से रहने वाला है? मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किस तरह की चेतावनी जताई गई है? देखिए, तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 12 तारीख तक, यानी कि 12 जनवरी तक मध्य प्रदेश में कोहरे, बारिश और सर्द हवाओं, इन तीनों का अटैक जारी रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। फिलहाल मौसम में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इन तमाम जिलों में सर्द हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना इस सप्ताह भी बनी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से लगातार उत्तर भारत की तरफ से जो नमयुक्त हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश आ रही हैं और इन्हीं नमयुक्त ठंडी हवाओं के चलते जो ठिठुरन है वो बढ़ रही है और सर्द का एहसास हो रहा है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और विंध्य का जो क्षेत्र है वो सर्दी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और हमने पहले भी जिक्र किया कि ग्वालियर और गुना में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है, यहाँ सबसे अधिक सर्दी देखी जा रही है। इसके अलावा पचमढ़ी, नौगांव और दतिया जैसे इलाके भी सर्द की चपेट में है। यूं कहें कि शीतलहर जैसे हालात है, लेकिन कोल्ड वेव नहीं है, शीतलहर नहीं है। हालांकि सर्द हवाएं जरूर है, लेकिन अभी आज और कल के बीच में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे का भी अलर्ट नहीं है। बिल्कुल, चलिए इंदौर चलेंगे। शिव मोहन, मालवा की अगर बात करें, मालवा किस तरह से ठिठुरता नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा वो इलाका है जहां बॉर्डर भी लगती है, और वहां किस तरह से ठंड अभी देखने को मिल रही है? अगले 1-2-3 दिन की अगर बात करें तो किस तरह की चेतावनी दी गई है? देखिए विकास, मैं बताना चाहूंगा कि मालवा भी अभी ठंड की गिरफ्त में पूरी तरह से है। पूरे मालवा की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर तापमान में गिरावट सभी जगह से दर्ज की जा रही है। आगामी 2 से 3 दिन तक इसी प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि ग्रामीण अंचल की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर जरूर किसानों के लिए चिंता बढ़ती हुई सर्दी बनी हुई है, और इसके साथ ही यहाँ शहरी क्षेत्र की बात करता हूं तो वहां पर लोग ठंड के मौसम में अलग अलग कुछ लोग कोई लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई ठंड से परेशान होकर घर में दुबक के ही अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, बिल्कुल, चलिए दुर्गेश आपके पास आ रहा हूं। पेंड्रा की स्थिति बताइए, अगले अगर 1 हफ्ते की हम बात करें, किस तरह से अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जताया गया है? मौसम विभाग ने साफ बता दिया है कि आने वाला जो समय है वो और सर्द होने वाला है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जो सूर्य है वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक ठंड का एहसास ज्यादा होगा। चूंकि ये पहाड़ी की तराई में बसा हुआ इलाका, इसलिए यहाँ ठंड कुछ ज्यादा ही होगी। दूसरी बात यह है कि कोहरा जिस तरह से छाया हुआ है वो उस कोहरे की वजह से सीधा असर जनजीवन पर, यातायात पर पड़ रहा है। और जो आने वाला समय है वो लोगों के लिए काफी मुसीबत भरा होने वाला है, क्योंकि जब तक ठंड बढ़ती रहेगी तब तक लोगों को इसका एहसास भी होता रहेगा। और मौसम विभाग ने पहले ही ये आकलन जारी कर रखा है कि आने वाला जो 2-3 दिन है वो और भी सर्द होने वाला है, और भी सर्द होने वाले। चंद्रशेखर आपके पास आ रहा हूं, चलते चलते रतलाम की स्थिति और बताइए, अगला सप्ताह जो है वो किस तरह से ठंड में ही रहेगा या सूरज निकलने की उम्मीद जताई गई है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से तापमान लगातार गिरता जा रहा है और ठंडी हवाएं जो है तेज होती जा रही है, तो ठंड लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जैसे तापमान जो है 12 डिग्री तक पहुंच गया था, दोबारा जो बढ़ गया था वो अब दोबारा नीचे की तरफ जो है जा रहा है, और 11 डिग्री आज जो तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ठंड लगातार बढ़ती नजर आएगी। कोहरा जो है वो भी लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी के कारण जो है आवागमन की तो दिक्कत है ही, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो है जो सर्दी जुकाम के मरीज है वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में खेतों के अंदर जो है किसानों की चिंता बढ़ रही है। तो अलग अलग चीजें जो है प्रभावित हो रही है इस ठंड के कारण, और आगे भी अगर इस तरह की ठंड रही तो प्रभाव कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, प्रभावित सभी हैं, क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सर्दी बहुत ज्यादा है। सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।